हर शहर की अपनी एक दंत कथा होती है। हमारी कहानी बस इतनी थी, कभी तीसरी दस्तक का जवाब मत देना। ये सब कई दशक पहले शुरू हुआ था, जब ग्रेंजर होलो के किनारे स्थित एक पुराने खंडहर नुमा घर में रहने वाला एकांत प्रिय आदमी एलायस व्हिटमोर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। पड़ोसियों का कहना था कि उस रात उसके दरवाजे पर 3 धीमी गूंजती हुई दस्तकें सुनी गई थीं और फिर सन्नाटा। अगली सुबह जब लोगों ने दरवाज़ा खोला, वो आधा खुला हुआ था, लेकिन एलायस गायब था। पीछे बस एक चीज़ छूटी थी, गीली मिट्टी के पैरों के निशान, जो सीधा तहखाने की ओर जाते थे और वापस कभी नहीं आते। मैंने कभी इस कहानी पर विश्वास नहीं किया। बस एक लोक कथा, बच्चों को डराने के लिए बनाई गई। जब तक कि पिछले हफ्ते मेरी दादी का निधन हो गया और वही पुराना घर मुझे विरासत में मिला। मैं अकेले वहाँ रहने आ गया, इन अफवाहों को नज़रअंदाज करते हुए। पहली रात शांत रही, दूसरी भी, लेकिन तीसरी रात, ठीक आधी रात के बाद, मैंने वो सुना। थक, धीमी लेकिन जानबूझकर दी गई दस्तक। मैं जड़ हो गया। थक, थोड़ी ज़्यादा ज़ोर से, धीरे, जैसे कोई मेरी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा हो। फिर एक लंबा सन्नाटा। मैं दरवाजे की तरफ देखता रहा। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं, उंगलियां कुंडी की तरफ बढ़ने लगीं। थक, तीसरी दस्तक ने दरवाजे की चौखट तक हिला दी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वहाँ कोई नहीं था, न हवा, न पेड़ों की सरसराहट, बस गीली मिट्टी की बदबू और पैरों के निशान, जो मेरे नहीं थे। वो निशान घर के भीतर दालान में जा रहे थे। मैं पलटा। दालान के आखिर में एक आकृति खड़ी थी, लंबी, पीली, हंसी आंखें और टेढ़ी मुस्कान। एलायस व्हिटमोर, या जो भी अब उससे बचा था। उसने हाथ उठाया और भीतर की दीवार पर एक बार दस्तक दी। मुझे कभी तीसरी दस्तक का जवाब नहीं देना चाहिए था।